नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेल इनफर्टिलिटी में लो स्पर्म काउंट एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। बहुत सारे पुरुषों में ये देखा गया है कि स्पर्म की जो काउंट है वो लो है, कम है, जितना सामान्य रहना चाहिए उससे कम होने की वजह से कई बार इनफर्टिलिटी जैसे इशू बन जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लो स्पर्म काउंट, जिसे ओलिगोस्पर्मिया भी कहा जाता है, उस लो स्पर्म काउंट के कारणों के बारे में और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके मन में उठे किसी भी प्रश्न या सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजिए। ओलिगोस्पर्मिया मेल इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण माना जाता है, जिसमें ये देखा गया है कि जो स्पर्म का जो काउंट है सीमेन में वो कम मात्रा में होने की वजह से कई बार चाहते हुए भी एक पुरुष विवाह के पश्चात पिता नहीं बन पाते हैं। और ये जो स्पर्म काउंट है ये पूरी लाइफ साइकिल में पुरुषों का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर में अगर है या उससे ऊपर है तो ये सामान्य माना जाता है। लेकिन अगर 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर का एवरेज अगर उससे कम है तो उसे लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। ओलिगोस्पर्मिया की वजह से कई बार इजेकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, संभोग के दौरान उत्तेजना में कमी आती है और शरीर में जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कई बार घटता हुआ भी प्रतीत होता है। और कई तरह के ऐसे कंडीशंस मौजूद होते हैं जो इनफर्टिलिटी एक पुरुष को विवाह के पश्चात पिता बनने से रोकते हैं और शारीरिक संपर्क में एक तरीके का वीकनेस, कमजोरी आ सकता है। WHO के मुताबिक जो 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर का जो स्टैंडर्ड बताया गया है, इसको अगर हम नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो लो स्पर्म काउंट जो है वो 0 to 5 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर का स्टैंडर्ड जो है उसे ही ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। आमतौर पे इसके कारणों के बारे में अगर बात करें कि क्यों स्पर्म काउंट लो हो गया है या ओलिगोस्पर्मिया क्यों हो गया है, तो इसमें बहुत बड़ा कारण लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स का होता है। लोग बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल लेते हैं, या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया है, जिनको वेरिकोसिल्स का प्रॉब्लम है, जिनको रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन का प्रॉब्लम है, या कई बार इंजरी हो गया है, चोट पहुँचाओ, कई बार ट्यूमर आदि हो गया है, कई बार कैंसर्स के वजह से भी ऐसा होता है, कई बार किसी प्रकार की सर्जरी की वजह से भी ऐसा देखा गया है। कई लोग कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, बीपी की मेडिसिन लेते रहते हैं जिसमें बेटा ब्लॉकर्स वगैरह प्रेस्क्राइब्ड होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी कई बार ओलिगोस्पर्मिया या लो स्पर्म काउंट हो सकता है। हार्मोनल इशू भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग केमिकल के संपर्क में आते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या मेटल के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपोजर की वजह से भी ऐसा होता है। ओवर हीटिंग टेस्टिकल्स भी एक कारण माना जाता है। बहुत सारे लोग क्लरिकल जॉब में हैं, कुछ ऐसे कामों में हैं जब कंटिन्यू उनको लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे टाइट क्लॉथिंग कपड़े पहन करके बैठे रहना पड़ता है, तो कई बार ओवर हीटिंग टेस्टिकल्स का इशू बनता है। इसके वजह से भी कई बार लो स्पर्म काउंट हो सकता है। ड्रग्स आदि लेने की जिनको आदत है, कोकेन हो, किसी भी प्रकार की जो बैंड ड्रग्स हैं उनको लेने की आदत है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, तनाव की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके अलावा सेलिएक डिजीज़ अगर किसी को है तो उसके वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। अब मैं बात करूँगा कि स्पर्म काउंट को किस प्रकार से हम अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है लाइफ स्टाइल को आप हेल्दी रखिए, डाइट को अच्छा रखिए। अगर आप चाह रहे हैं विवाह के पश्चात एक पिता का सुख आपको मिले, तो स्पर्म अगर काउंट कम है तो आप फ्रीक्वेंसी अपना संभोग का, शारीरिक संपर्क का बढ़ा के कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा।
इसके साथ साथ आप महिला के जो ओवुलेशन का पीरियड है उसके बारे में जानकारी रखिए, उस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहें आप। लुब्रिकेंट्स का प्रयोग ना करें, कई तरह के लुब्रिकेंट्स का जो गुप्तांग में प्रयोग करने से कई बार जो है एग बनने में दिक्कत आता है, और वो ऑयल या लुब्रिकेंट्स जो आप यूज़ करते हैं वो दिक्कत डालता है शारीरिक संपर्क बनाने के बाद स्पर्म को एग में तब्दील होने के लिए। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए आयुर्वेद और होम्योपैथी में और हर्बल ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी क्लिनिकली ट्रायल्ड मेडिसिन है जिसके द्वारा आप सक्सेस पा सकते हैं लो स्पर्म काउंट के लिए। कई बार वेरिकोसिल्स के इशू की वजह से आप सर्जरी कराना पड़ सकता है, तो आप सर्जरी भी करा सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस रखिए, स्मोक ना करें, अल्कोहल को वर्जित कर दीजिए टोटली। स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन कीजिए, हीट से बचने का प्रयास कीजिए। कंटिन्यू एक सिटिंग जॉब में अगर हैं आप तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्रेकअप वॉकिंग वगैरह थोड़ा कर लीजिए, टहल लीजिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करने के लिए या केमिकल को उसके एक्सपोजर में आने से बचने का कोशिश कीजिए। अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो लो स्पर्म काउंट आपका सुधर जाएगा और आप 60 to 150 मिलियन के एवरेज जो स्पर्म काउंट जितना आपको चाहिए एक स्वस्थ पुरुष को उस नॉर्मल रेंज में आप पहुंच जाएंगे और आपको आसानी से जो है एक पिता का सुख प्राप्त हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ओलिगोस्पर्मिया और लो स्पर्म काउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर किया ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप परेशान हैं और आप अच्छा बेहतर इलाज चाहते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे तीनों क्लिनिक्स में आकर के मिल सकते हैं, जिनका एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।